हेलो बच्चों, तो फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और आते रहे हैं। ठीक है, फिर से हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। तो खनिज की परिभाषा लिखेंगे, अयस्क की परिभाषा लिखेंगे, अंतर बता देंगे। खनिज क्या होता है, तो कहते हैं धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं वह खनिज होते हैं। और खनिज से धातु का निष्कर्षण, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सरलता से हो, कम खर्च में हो, वह वाला खनिज क्या कहलाता है सर? अयस्क कहलाता है। वह वाला खनिज क्या कहलाता है बेटा? अयस्क कहलाता है। तो हम यहां से लिखेंगे, पहले सर खनिज लिख देंगे, क्या होता है खनिज की परिभाषा लिख देंगे। कहते हैं धातुओं के यौगिक, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में, खान मतलब खदान, खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं, खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। सर अयस्क की बात करेंगे, अयस्क का क्या होता है? अयस्क की बात करेंगे, देखो जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे। अयस्क की बात करेंगे, कहते हैं वह खनिज जिससे, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से और कम खर्च में होता है, अयस्क कहलाता है। तो बोलेंगे वह खनिज, क्या बोलेंगे भाई? वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से और कम खर्च में किया जाता है, किया जाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर पायराइड से कॉपर, कॉपर पायराइड, फार्मूला CuFeS2 से कॉपर मतलब Cu, से कॉपर मतलब Cu का निष्कर्षण। ठीक है, तो यह बात हो गई खनिज और अयस्क में अंतर। किसमें? खनिज और अयस्क में अंतर। मतलब कहने का है कि खनिज कुछ भी हो सकता है लेकिन अयस्क कुछ भी नहीं हो सकता। वही वाला खनिज अयस्क होगा जिससे धातु का हम निष्कर्षण कम खर्च में कर सकें और सरलता से कर सकें, उसे क्या बोलेंगे भाई? हम लोग अयस्क बोल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक आग दो उदाहरण दे, दो उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दे, पूछा जाता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सर 2, क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए, उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन हो गया। आंसर की बात करते हैं सर। तो देखो बेटा, जब दो या दो से अधिक
धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है और इसे ही मिश्र धातु कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अब कुछ मिश्र धातुओं के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। कुछ मिश्र धातुओं के क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण में सर। जैसे में देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं सर पीतल। जैसे क्या ले लेते हैं सर? पीतल ले लेते हैं। क्या ले लें बेटा? पीतल ले लें, ठीक है ना। तो पीतल में हम कहते हैं सर, पीतल में देखो बेटा दो धातुएं होती हैं, एक होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर। क्या होता है? एक जिंक होता है, दूसरा होता है कॉपर। जिंक कितना होता है सर? 30%। क्या होता है? 30% जिंक होता है, 70% इसमें कॉपर होता है। मैं इसका नाम लिख दूं, यह जिंक है और यह है कॉपर, ठीक है। तो यह क्या बनता है? यह पीतल बनता है। पीतल में जिंक कितना होता है? 30%, कॉपर कितना होता है? 70%, है ना। यह हो गया मिश्र धातु। क्या हो गई? मिश्र धातु, ठीक है भाई। तो कोई आपसे पूछ दे उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग कहाँ करते हो मेरे भाई? मशीन के पुर्जे बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में, तार बनाने में, तार बनाने में, इस सब में किसका उपयोग करते हैं? पीतल का। इस सब में किसका उपयोग करते हैं? पीतल का। अगला देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? अगला एग्जांपल मुद्रा धातु। अगला एग्जांपल क्या ले लें सर? मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में कॉपर 95% होता है। क्या होता है? कॉपर 95%। और टीन मतलब यशयन, टीन का मतलब हो जाएगा यशयन, यह कितना होता है सर? 5%। यह होता है टीन, यह होता है कॉपर। इन दोनों को मिलाकर पिघलाया जाता है ना। एक जर्मन सिल्वर आता है, एक आता है जर्मन सिल्वर। क्या आता है भाई? एक आता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। कौन कौन? कॉपर, जिंक और निकिल होता है। कौन कौन होता है? कॉपर, जिंक और निकिल होता है। कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल। ये 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। कॉपर इसमें 50% होता है, जिंक 35% होता है और निकिल जो होता है 15% होता है। सर ये जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ करते हैं? जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, आभूषण बनाने में। कहाँ उपयोग करते हैं? बर्तन, मूर्तियां एवं आभूषण बनाने में।
आभूषण बनाने में, ये सब बनाने में उपयोग करते हैं जर्मन सिल्क। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ।